Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. नो मोर। पाकिस्तान का अमेरिका को साफ जवाब, पाकिस्तान किसी भी सूरत अमेरिका को हवाई अड्डे नहीं देगा। CIA या अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस को पाकिस्तान की सरजमीन से अफगानिस्तान में कार्रवाई की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान की अमेरिकी टीवी को दबंग इंटरव्यू। Any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. एब्सोल्युटली नॉट। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। इमरान खान के जवाब पर अमरीकी सहाफी भी हक्का बक्का रह गया। वजीर आजम का दो टोक बयान की खूब पजीराई। किसी ने लिखा, बिलाखिर पाकिस्तान खारजा पॉलिसी की डायरेक्शन सामने आ गई। इमरान खान रॉक्ड, अमरीका शोक, एक शहरी का तबसरा। ट्विटर पर कप्तान की बहादुरी के चर्चे। 23 साल पहले मैंने एक चीज कही थी, कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। ना आज इमरान खान किसी के सामने झुके और ना वो अपनी कौम को किसी के सामने झुकने देगा। अमेरिका अफगानिस्तान से फौज निकालने के बाद अमन की तमाम जिम्मेदारी का बोझ तन्हा पाकिस्तान के कंधों पर न डाले। क़याम अमन के लिए तमाम शराकतदारों को बाहमी ताउन से मिलकर जिम्मेदारी निभाना होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मसला कश्मीर खित्ते के अमन और तरक्की में बड़ी रुकावट। आलमी बरादरी को फौरी तवज्जो देना होगी। हमें तलखियों को खत्म करना है। इतना भी शफाफ इलेक्शन हम कराने जाएंगे, बाइडेन और ट्रंप वाला हाल हो जाएगा। सुकून नहीं आ सकेगा। माहौल पैदा हो जाएगा। शेख रशीद ने हुकूमत को मुफाहमत का मशवरा दे दिया। वजीर दाखिला का कहना है कि तमाम जमातों का यकजुबान होना और इलेक्शन इस्लाहात बहुत जरूरी है। जितने मसाइल पैदा हुए महंगी बिजली की वजह से हैं। अफगान बॉर्डर के 88% हिस्से पर बाढ़ लगा चुके। हर तहसील सतह पर नादरा दफ्तर खोलने का ऐलान। इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने। इलेक्शन तरमीमी बिल की 13 शिकें आइन से मुतसादिम हैं। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखकर हुकूमत को एतराजात से आगाह कर दिया। आबादी के बजाय वोटर्स पर हल्का बंदियों की तजवीज आइन से मुतसादिम। वोटर लिस्टों का इख्तियार आइन पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का है। सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। एतराजात वजीर आजम के नोटिस में लाए जाएं, इलेक्शन कमीशन का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हुकूमत ने छीन लिए। इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन से भी मुशावरत नहीं की गई। हुकूमत अगले इलेक्शन चोरी करने की मंसूबाबंदी कर रही है। एहसन इकबाल का इल्जाम। लीगी रहनुमा ने कहा कि पीटीआई झूठ और नफरत की सियासत कर रही है। इस हुकूमत ने नालायकी में PhD कर रखी है। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट में खलीज तशवीशनाक है। मुतनाज़ा इंतखाबी तरमीमी बिल की मंजूरी नामंजूर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तारीख का ऐलान अपोजिशन जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम, मुतल्लका फरीकैन, सिविल सोसाइटी और सहाफती नुमाइंदों को भी मदऊ किया जाएगा। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता। इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर तफसीली तबादला ख्याल। मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक। शफाफ इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बगैर मुमकिन नहीं। धांधली से पाक आजादाना इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। मुअम्मिन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान का कहना है कि शफाफ इंतखाबात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा जरूरी। नून लीग ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक नहीं देना चाहती। वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। मुल्क भर में यही मुतालबा। बड़े शहरों में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। पंजाब में बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर दिए गए। लाहौर एक्सपो सेंटर में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन खत्म। शहरी रुकावटें तोड़कर अंदर दाखिल। इंतजामिया से धक्कम पेल। मुल्तान के वैक्सीनेशन सेंटर में भी लंबी कतारें। शहरी परेशान। इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी वैक्सीन दस्तयाब नहीं।
पीर से वैक्सीनेशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि एस्ट्राजेनेका के ख्वाहिशमंद अफराद 10 रोज इंतजार करें। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की 10 लाख खुराकें मौजूद हैं। 22 जून को मजीद 25 लाख खुराकें पहुंच जाएंगी। पीर मंगल तक वैक्सीन की किल्लत का मसला हल हो जाएगा। वोमन खसूसी फैसल सुल्तान का कौम को दिलासा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध में वैक्सीन की किल्लत 1-2 रोज में खत्म हो जाएगी। अवाम को वैक्सीन ना मिलना मुजरमाना गफलत। वैक्सीन वक्त पर क्यों नहीं मंगवाई, पेशगी इंतजामात क्यों नहीं किए, तातुल क्यों आया। लीगी तर्जुमान ने हुकूमत पर सवालात की बौछार कर दी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान आटा चीनी दवाई के बाद वैक्सीन भी खा गए। 1200 अरब के कोरोना फंड में इमरान खान की जेब में चले गए। वजीर आजम की करप्शन, नाअहली, बद इंतजामी का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। कोरोना की शरह में बतदरीज कमी, मजीद 27 अफराद जहां बाक, 991 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 2.14%। चीन से वैक्सीन की बड़ी खेप 20 से 22 जून के दरमियान पाकिस्तान पहुंचेगी। रवा माह 50 लाख तैयार वैक्सीन, कैंसाइनो वैक्सीन की 30 लाख खुराकों का खाम माल पाकिस्तान पहुंचेगा। सिंध में पहली से 5वीं तक क्लासेस 21 जून से शुरू करने का फैसला। पार्क, दरगाहें और जिम खाने 28 जून से खुलेंगे। कराची में कोरोना की शरह 8.8%, जबकि हैदराबाद में 4.3% है। वजीर आला की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की मातहत अदालतें 21 जून से मामूल के मुताबिक केसेस की समाअत करेंगी। नवाज शरीफ के केसेस तो उनमें फैसला हो चुका है, वो सजा हो चुकी है, वो मुल्क से फरार है। उनको वापस ला के सजा पूरी करानी है। हम तो उन्हें जेलों में रखना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं हमारे पैसे दे, उसके बाद चाहे जहाँ मर्जी है वो जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि वो एहतसाब का अमल जो है वो मंतकी इंजाम तक हो। नवाज शरीफ मफरूर वापस लाना चाहते हैं ताकि सजा पूरी करें। नवाज शरीफ को जेल में रखना नहीं चाहते, पैसे वापस करें और जहां मर्जी चले जाएं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है एहतसाब के अमल को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आईनी सूबा बनाने जा रहे हैं। इमरान नियाजी ने 3 साल में बात सवाए इंतकामी कार्रवाइयों के कुछ नहीं किया। नैब से कुछ नहीं बन पाया, तो अब उन्होंने FIA को आगे लगाया है। इमरान नियाजी ने 3 साल में सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। NRO ना देने का दावा करने वालों ने जहांगीर तरीन को NRO दे दिया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि नैब से कुछ नहीं बन सका तो अब FIA को काम पर लगा दिया गया। एहतसाब नहीं, सिर्फ मुखालफिन को निशाना बनाया जा रहा है। आप खजाना से देखें तो हफीज शेख निकल आता है, आप पेट्रोल से देखें तो बाबर नदीम निकल आया, आप अद्वियात से देखें तो कयानी निकल आया, आप चीनी से देखें तो जहांगीर तरीन निकल आया। ये सारों को तो आपने कुछ भी नहीं कहा, तो आप क्या नहीं देंगे? ये NRO किस चीज का नाम है सर, मुझे ये तो बताएगा। महंगाई, बेरोजगारी ने अवाम का जीना अजाब बना दिया। वजीर मशीर एक ही गर्दान सुनाते हैं, NRO नहीं देंगे। कादिर पटेल का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा हुकूमत के सारे दावे झूठे, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। बिलावल भुट्टो की तकरीर स्पीकर की इजाजत के बगैर 3 बार कैसे सेंसर की गई, हुकूमत से सवाल कर दिया। अपोजिशन लीडर का कहना है कि हुकूमत मुखालिफ अरकान पर तशद्दुद और उन्हें रोकना फस्तायत की इंतहा है। इंतशार और जबर के हथकंडे गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी है। हुकूमत ने जमहूरी एहतजाज को जाती दुश्मनी बना दिया। अवाम का हुकूमत और अदलिया से एतमाद उठ चुका। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक का कहना है कि हुक्मरान और दीगर सियासी जमातें अब मौजूद ईवान में बैठने के लायक नहीं। जिन्होंने ईवान का तकद्दुस पामाल किया, उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही से अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की अहम मुलाकात, सियासी और असम्बली अमूर पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने पार्लिमानी अमूर बेहतर अंदाज में चलाने और नई इमारत के इफ्तिताह पर परवेज इलाही की काविशों को सराहा।
बिलावल साहब, अगर तादाद में इजाफा हुआ है तो असल तादाद का तो इजाफा सिंध में कुत्तों का इजाफा हुआ। सिंध के बाहर निकले होते, अगर आप गाड़ियों से उतरे होते, अगर आप एसी से बाहर निकले होते तो आपको पता चला होता कि सिंध पे कुत्तों का राज है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध को तबाह कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख कहते हैं कि सिंध की अवाम दुश्मन बजट को बेनकाब करेंगे। हुक्मरान एसी वाले कमरों से बाहर निकले तो अवामी मुश्किलात का पता चले। चोरों और लुटेरों को नहीं छोड़ेंगे, सूबों में सिर्फ कुत्तों में इजाफा है। सिंध का बजट अवाम दोस्त नहीं, एमक्यूएम ने मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी 13 साल से सिंध पर हुक्मरान, मगर कोई काम नहीं किया। वफाकी हुकूमत हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स देने को तैयार, लेकिन सिंध हुकूमत जानबूझकर जमीन नहीं देना चाहती। कुंवर नबी जमील समेत दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमक्यूएम अपनी सियासत चमकाने के लिए मुआशरे में तफरीक को फरोग दे रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि जब एमक्यूएम के पास पावर थी तो इन्होंने कराची के लिए क्या किया? कराची की मर्दमशुमारी कम दिखाने पर मुत्तहदा खामोश क्यों रही? ऐसी बातों से एमक्यूएम डूबती सियासत को सहारा देने की कोशिश करती है। नस्ला टावर के सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी, टावर गिराने का अमल फौरी शुरू किया जाए। नस्ला टावर खाली कराने के बाद कमिश्नर कराची तहवील में ले लें। मालिक अलॉटीज को 3 माह में असल रकम वापस करें। रिहायशी जमीन को कमर्शियल में तब्दील किया गया। तहरीरी फैसले का मतन। कराची में बिजली जाती है, कब आएगी कोई पता नहीं। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली घंटों गायब रहना मामूल बन गया। पिशावर में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 से 8, दही इलाकों में 16 से 18 घंटे तक पहुंच गया। शहरी शदीद मुतासिर। इस एनएलई को तो हम नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। मिशन रेगुलेशन 2021 ये अपनी स्कोप से आगे चले गए। आपकी गलतियों की वजह से जो लोगों की गुडविल तबाह बर्बाद हुई, उसका कौन जिम्मेदार है? पेनल्टियां तो आप पे लगनी चाहिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तंजीम पामी की जनरल काउंसिल ने एनएलई इम्तिहान मुस्तरद करने और पीएमसी के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। इजलास में एडमिशन रेगुलेशन 2021 को मुअत्तल करने का मुतालबात मंजूर न होने पर निजी मेडिकल कॉलेजेस की तालाबंदी की वार्निंग दे दी। पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं कि पीएमसी ना तजुर्बाकार लोगों के हवाले कर दी गई। गलत पॉलिसियां मेडिकल एजुकेशन को तबाह कर रही हैं। 22 जून को आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। घोड़की में वडेरों का गैर कानूनी जरगा, मुतासीन बच्चे फरोख्त करने लगे। जरगे ने सियाकारी के इल्जाम पर 55 लाख रुपए अदा करने का फैसला सुना दिया। गरीब खानदान बच्चे फरोख्त करने के लिए सड़क पर आ गया। झूठी एफआईआर दर्ज क्यों की? एडिशनल आईजी सक्खर का एक्शन। मीरपुर माथेलो में 2 एसएचओस, 1 एएसआई को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी का हुक्म। इब्राहिम रईसी भारी अक्सरियत से ईरानी सदर मुंतखब, मद्दे मुकाबिल तीनों उम्मीदवारों ने शिकस्त तस्लीम कर ली। रईसी को मुबारकबाद। नौ मुंतखब सदर को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हिमायत हासिल थी। इब्राहिम रईसी ईरान के सुप्रीम जज भी रह चुके। 2017 में भी इलेक्शन लड़ा मगर जीत न सके। वो अमेरिका की जानिब से आयत पाबंदियों का शिकार अफराद में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की 9 मुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। मिलकर 2 तरफा ताल्लुकात पर मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। इलाकाई अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए साथ काम करना चाहते हैं। इमरान खान का ट्वीट। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मुबारकबाद। तनख्वाहें बढ़ाओ, अर्जेंटाइन के अवाम का मुतालबा। ब्यूनस आयर्स में मजदूरों और मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद का मुजाहरा। हुकूमत से मईशत में बेहतरी के लिए इक़दाम का मुतालबा।
बहती आबशारें, दिलकश नजारे, सैर को जाना है तो मौला चटोक को चलिए। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से 65 किलोमीटर दूर सियाहती मकाम, कुदरती खूबसूरती ऐसी कि जो देखे देखता ही रह जाए, बाकी सब भूल जाए।